Hello, dear friends and students in chemistry. आज हम बात करेंगे ए नोट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा से संबंधित कुछ नोट्स आपको पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम उसको पुनः अध्ययन करें, उसको रिकॉल करें। देयरफॉर लेट अस रिकैप्चुलेट। अब जैसा कि हमको मालूम है, हमने ये सीख लिया है या पढ़ लिया है कि एनालिसिस, किसी भी सैंपल की, किसी भी नमूने की एनालिसिस कितने प्रकार से की जा सकती है। और पिछले वीडियो में हमने सही प्रकार से इसको अध्ययन किया है। देयर कैन बी ए क्वालिटेटिव टेस्ट, देयर कैन बी ए क्वांटिटेटिव टेस्ट। अब क्वालिटेटिव टेस्ट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के किस प्रकार से हम एनालाइज करते हैं या विश्लेषण करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी हो चुकी है। और जैसा कि हम पूर्व में पहले की वीडियो में प्रस्तुत कर चुके हैं, सबसे पहले तो हमको प्रिलिमिनरी टेस्ट करना पड़ता है कैटायंस के बारे में। एनायंस के बारे में अलग टेस्ट करते हैं, कैटायंस के बारे में अलग टेस्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैटायंस के बारे में, मतलब दोज स्पीशीज विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, उनको हम बोलते हैं कैटायंस। अब कैटायंस को ड्राई टेस्ट के द्वारा हमको काफी संकेत मिल जाता है। कभी कभी गर्म भी करना पड़ता है, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन सा कैटायन इसमें हो सकता है। उसके सॉल्ट के रंग से भी पता लगता है, या फ्लेम टेस्ट से भी हम पता लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद हमको एनालिसिस करना पड़ती है ग्रुप रिएजेंट्स को यूज करते हुए। और सबसे पहला जो पार्ट होता है कि उसकी वेट एनालिसिस करें। वेट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लें। तो पहली क्रिया जो हमको करना पड़ता है प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस में, वो है सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन किस प्रकार से बनेगा? नॉर्मली most of the solutions, most of the salts are soluble in water. अधिकतर salts जल में विलेय होते हैं और जल में विलयन बन सकता है, किंतु कुछ सॉल्ट्स के लिए हमें डाइल्यूट HCl का भी उपयोग करना पड़ सकता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑफ कोर्स वी seldom use concentrated hydrochloric acid for preparing the solution. और ध्यान रहे, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम यूज नहीं करते। हम प्रायः या तो जल में सॉल्यूशन बनाएंगे या डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, HCl में सॉल्ट को मिला करके देखेंगे कि सॉल्ट घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। सो इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज नोन एज ओरिजिनल सॉल्यूशन। और फिर ओरिजिनल सॉल्यूशंस को स्कीम ऑफ एनालिसिस, जो कि हम पहले बता चुके हैं और यहाँ पर दी गई है पुनः, उसका अनुसार हम उसको एनालाइज करते हैं। तो अब आइए देखें कि इसके आगे हमें किस प्रकार से कैटायन एनालिसिस की जा सकती है और हम कर सकते हैं। अब यहीं पर हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया अवश्य शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकें। अब आप देखिए, हमने सॉल्यूशन तो बना लिया। अब जैसा कि इसके अनुसार, इस स्कीम के अनुसार हमने पढ़ रखा है, हमको अब ये फिर से देखना पड़ेगा कि ग्रुप रिएजेंट्स फॉर प्रिसिपिटेटिंग कैटायंस, कैटायंस के लिए कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट हो सकते हैं। तो देखिए, जीरो के बारे में हमने अध्ययन कर दिया। ये एक अलग सा ग्रुप है जिसमें एमोनियम आयन है, केवल एक ही आयन है और इसका अलग से टेस्ट करते हैं, इसके लिए कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। फिर ग्रुप 1 के लिए 3 कैटायंस है, Pb डाई पॉजिटिव, सिल्वर मोनोपॉजिटिव और यूनिपॉजिटिव, और ये है मर्क्यूरस आयन। देखिए मर्क्यूरस आयन किस प्रकार से लिखा जाता है, इट इज Hg2 डाई पॉजिटिव, तब ये मर्क्यूरी आयन होता है।
अगर हम Hg2 पॉजिटिव लिखेंगे तो वो गलत होगा, वो मर्क्यूरी के आयन को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरस और मर्क्यूरी ग्रुप 1 में मर्क्यूरस आयन होता है और इसका ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl। फिर दूसरा ग्रुप है जिसमें लेड, कॉपर, आर्सेनिक ये मुख्य आयन्स हैं। इसके अतिरिक्त एंटीमनी, बिस्मथ और टिन भी होता है। तो इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। फिर अगर थर्ड ग्रुप पर देखें तो थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है एमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम क्लोराइड। और जो कैटायंस हैं दे आर एल्यूमिनियम, आयरन एंड क्रोमियम। बहुत ही आसान है, तीनों ग्रुप 3 है और ऑल द 3 कैटायंस आर ट्राई पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ग्रुप 4 अगर देखा जाए तो इसमें फोर्थ ग्रुप में 4 आयंस ग्रुप से मिलता जुलता और उनके जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाई पॉजिटिव है। CO2 पॉजिटिव, निकेल डाई पॉजिटिव, मैंगनीज डाई पॉजिटिव, जिंक डाई पॉजिटिव। और यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 5 की अगर बात करें तो इसमें है बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, दीज आर ऑल डाई पॉजिटिव। और इसका ग्रुप रिएजेंट है एमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एमोनियम कार्बोनेट मिला देते हैं और वो ग्रुप रिएजेंट होता है इसके लिए। देन ग्रुप 6 इज मैग्नीशियम, एक ही आयन है और उसके लिए कोई रिएजेंट नहीं है। इसका अलग से एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जो कि ये हमको स्पष्ट कर देता है कि कौन कौन से ग्रुप रिएजेंट और किन आयंस के लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ग्रुप रिएजेंट के मतलब वो प्रतिकारक जो कि तमाम आयंस जो कि सैंपल में हो सकते हैं उनमें से कुछ आयंस को अलग अलग बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है। तो अब आप देखिए, हम बात करेंगे मर्क्यूरियस आयन की। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से हमने लिखा है दैट मर्क्यूरियस आयन इज Hg2 डाई पॉजिटिव। 2 मर्क्यूरी के एटम हैं जिन पर की 2 धनात्मक चार्ज है। और अब इसके बाद अगर हम देखें तो फिर वही स्कीम आपके सामने प्रस्तुत है जो कि ग्रुप रिएजेंट के अनुसार विभिन्न आयंस को विभाजित करती है। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप की, दैट इज द original solution when dissolved in dilute HCl will separate out Pb dipositive, Ag positive and Hg2 dipositive, that is lead ion, silver ion and mercurous ion। and फिर इसके बाद इसको हम किस प्रकार से इन 3 आयंस में हम कौन सा आयन है इसको हमें पहचानना होता है, किस प्रकार से पहचानेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है जो कि यहाँ पर प्रारंभिक इंडिकेटिव टेस्ट है Pb डाई पॉजिटिव का। अगर लेड है तो बड़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि हम एक थोड़ा सा सोल्यूशन ले लें और हॉट HCl में, अगर इफ प्रिपेयर्ड इन हॉट HCl, एक टेस्ट ट्यूब में लेने और उसमें ठंडा पानी मिला दें, या टेस्ट ट्यूब को टैप वाटर के अंदर टैप वाटर से ठंडा करें। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन जो कि HCl में बनाया गया है, हॉट कंसंट्रेशन HCl, तो क्या होगा, वो कुछ सफेदी आ जाएगी, उसके अंदर एक प्रिसिपिटेट ऐसा बन जाएगा, कुछ कण दिखाई पड़ेंगे। तो इसी से एक इंडिकेट हो जाता है, वी कॉल इट एज इंडिकेटिव टेस्ट, दैट इट मे बी लेड इन ग्रुप 1। और इसके अतिरिक्त अगर solution is prepared in water तो उसमें dilute HCl जब मिलाएंगे
तो तुरंत एक सफेद प्रेसिपिटेट आ जाएगा। इन दोनों से हमें पता लगता है कि उसमें लेड है। और अगर इस टेस्ट से ठीक प्रकार से नहीं पता चल पाता, ऑफ कोर्स ये इंडिकेटिव टेस्ट है, ये कंफर्म नहीं करता। इस टेस्ट को हम आगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम पुनः टेस्ट करें। इसके लिए हम एक लेड, सिल्वर और मर्क्यूरियस आयन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के प्रेसिपिटेट कर दिया, और इस प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। अब सेपरेट किस प्रकार से करेंगे, ये एक मुख्य क्रिया है जिसको कि हमें समझना अति अनिवार्य है। और उसके सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फनेल यूज करते हैं। फनेल में फिल्टर पेपर लगा देते हैं। फनेल को आप बोलचाल की भाषा में उसको चाणी भी कह सकते हैं या छन्नी भी कह सकते हैं। इसमें एक फिल्टर पेपर लगा रहता है, और फनेल स्टैंड में हम फनेल को लगा देते हैं, अटका देते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन द फनेल स्टैंड। देखिए फनेल स्टैंड किस प्रकार का है, और उसके बीच में फनेल के अंदर ये फनेल है जो कि प्रायः कांच की ही होती है, या प्लास्टिक फनेल भी आजकल आती है, उस पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें हम फिल्टर पेपर प्रॉपर्ली कोनिकल शेप बना करके रख देते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं तो फनेल की साइड में ये फिल्टर पेपर चिपक जाता है। और तब वो जो सॉल्यूशन है जो कि आपने प्राप्त किया है, उसको हम फिल्टर करने के लिए इसमें डाल देंगे। फिल्टर पेपर का काम होता है सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना। प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सब्सटेंस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, और फिल्ट्रेट या द्रव नीचे एकत्रित हो जाती है। सो इस तरह से इस फनेल का उपयोग हमको सही प्रकार से करना चाहिए, तो हम आसानी से सॉल्ट या फिल्ट्रेट ले सकते हैं। फिल्ट्रेट की उपयुक्त मात्रा लेने के बाद हम आगे फिर टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट इस प्रकार से है कि वो एक टेबल है सामने बना के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस जो सॉल्यूशन आया फिल्ट्रेट, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया, 3 हिस्से। और पहले पार्ट में पोटेशियम आयोडाइड डाला। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला जाता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है, और लेड इससे कंफर्म होता है। येलो प्रेसिपिटेट क्यों आता है, ये रिएक्शन है। लेड क्लोराइड जो कि प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में है, फिल्ट्रेट में, उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दें तो लेड आयोडाइड बनता है, एंड दिस लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट। अब इसके बाद एक दूसरा जो सैंपल हमने लिया है, 3 हिस्से में बांटा है। दूसरे हिस्से में सॉल्यूशन में हम K2CrO4 मिला देते हैं। K2CrO4 इज पोटेशियम क्रोमेट। और जब हम पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे तो फिर एक येलो प्रेसिपिटेट आता है, और ये येलो प्रेसिपिटेट PbCl2 और K2CrO4 की रिएक्शन से लेड क्रोमेट बनता है, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग होता है। अब ये तो हमको मालूम है, an arrow pointing downwards in the reaction represents a precipitate। तो ये रिएक्शन भी हमको साथ ही साथ याद करना या समझना जरूरी है। हम ब्लाइंडली अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। सबसे जरूरी है कि हम साथ ही साथ रिएक्शन को भी हम समझें, और तब इस लेड क्रोमेट और KCl बन गया। अब इसमें हम इस सॉल्यूशन को लेते हैं, प्रेसिपिटेट को, और उसमें NaOH मिलाते हैं। जब NaOH मिलाएंगे तो प्रेसिपिटेट की जो लेड क्रोमेट का है वो घुल जाता है, क्योंकि सोडियम क्रोमेट बन जाता है। और अगर हम एमोनियम एसिटेट मिलाएंगे तो भी प्रेसिपिटेट घुल जाएगा, एंड दैट कंफर्म्स लेड। तो ये है। और इसके बाद अगर हम तीसरे हिस्से को लें
उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एथेनॉल और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट लेड क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से बनता है, जो कि लेड सल्फेट बन जाता है। और इस लेड सल्फेट में जो प्रेसिपिटेट आया, अगर हम एमोनियम एसिटेट मिला दें तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट घुल जाता है। दिस इज एमोनियम एसिटेट। और ये यहाँ पर घुल इसलिए जाता है कि यहाँ पर एमोनियम टेट्रा एसीटोप्लम्बेट 2 ये बन जाता है। ऑफ कोर्स इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन, और इस तरह से लेड कंफर्म हो जाता है। तो लेड कंफर्म करने के बाद अब इसमें जो फर्स्ट ग्रुप में है दो आयंस और हैं, एक है सिल्वर और दूसरा है मर्क्यूरियस आयन। सिल्वर और मर्क्यूरियस आयन का टेस्ट अलग अलग होता है। सेपरेटरी टेस्ट फॉर सिल्वर, वन पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव एंड मर्क्यूरियस आयन। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट जो आया वो भी सफेद ही है, व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है, और मर्क्यूरियस आयन दोनों का व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है। इसमें अगर हम थोड़ा सा एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो सिल्वर का जो प्रेसिपिटेट होता है वो घुल जाता है। सिल्वर सफेद, अगर सिल्वर होगा, Ag पॉजिटिव होगा तो वो घुल जाएगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनता है सिल्वर एमोनियम क्लोराइड, और AgNO3 प्लस HCl, AgCl बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। और इसमें जब हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे या एमोनिया मिलाएंगे तो सिल्वर एमोनियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो घुल जाता है। फिर इसके बाद मर्क्यूरियस आयन को किस प्रकार से टेस्ट करेंगे वो अलग है। और मर्क्यूरियस आयन के लिए ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर घुल तो जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट धीरे धीरे अगर थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो हवा से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो या तो ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है। When exposed to air, that represents the presence of mercurious ion. क्या बनता है? It forms mercury 2 amide chloride. It's a complex that is NH2Hg2Cl. ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम ग्रुप एनालिसिस को रिएक्शंस के साथ अगर हम समझेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से एनालिसिस करने में, विश्लेषण करने में, या क्वालिटेटिव एनालिसिस में, या कैटायंस के डिटेक्शन और कंफर्मेशन में बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद भी आएगा, और केमिस्ट्री के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी। प्लीज कीप इट इन माइंड, go through the reactions given and carry out the test. Wish you all the best. Please do subscribe to our channel. Thank you very much.